हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ, खीर याद आया। खीर तो आज मोनिशा ने बनाई थी। इसका मतलब मेरी सौतन मोनिशा है। इतने टाइम से मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रह रही थी और करतूतें देखो इसकी। अभी के अभी इसके घर जाकर इसका बैंड बजाती हूँ। समझती क्या है खुद को, और फिर घर आकर आपका भी मोर बनाती हूँ। हर सुबह की तरह आज भी अनीता अपने पति राहुल से झगड़ा कर रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी पड़ोसन मोनिशा उनके घर आती है और अनीता को चुप करवाते हुए बोलती है, अरे अनीता, क्या हुआ तुमको? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मोनिशा, इस आदमी का रोज का ड्रामा है। मैं खाना बनाकर सब कुछ टाइम पे करके देती हूँ, पर इसका नखरा इतना है कि कुछ खाना ही नहीं है। अरे ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, तो इसे तुम दोनों क्यों नहीं सॉल्व कर लेते? मोहल्ला क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अरे मुझे पक्का पता है, इस आदमी का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। सौतन बना रखी है इसने मेरी, वही अच्छी लगती है इसे। यार हद हो गई वहम की। अब तो कितनी बार कह चुका हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी। यार कभी सब्जी में नमक तेज होता है, कभी मीठी होती है सब्जी। तेल इतना महंगा हो गया है, पूछो मत। क्या खाऊं ऐसे खाने को मैं? बात तो सही कह रहे हैं राहुल जी। अनीता, तुम खाने के मामले में ढीली और बहुत कमजोर हो। तुम मेरी दोस्त हो या सौतन, मेरे पति की तरफदारी करनी है तो चली जाओ यहाँ से। तुम अपना ये लाउड स्पीकर बंद करो, मैं ही जा रहा हूँ ऑफिस। मोनिशा, तुम जरा समझा देना इसे प्लीज। इतना कहकर राहुल ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है और अनीता फिर से बोलती है, मोनिशा, तुम मेरी बात का यकीन करो। मेरे पति ने मेरी सौतन बना रखी है, मैं अच्छे से जानती हूँ। अनीता, तुम खामखा शक करती हो राहुल जी पर। वो ऐसे नहीं है। तुम्हें नहीं पता। देखना, मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर मेरी सौतन है कौन। मोनिशा अनीता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर अनीता कुछ मानने को तैयार ही नहीं होती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अनीता का राहुल पर शक करना कम ही नहीं होता। ऐसे ही एक रात डिनर करते वक्त राहुल अपने फोन में किसी का मैसेज देखकर काफी मुस्कुरा रहा होता है। तभी अनीता उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर बोलती है, क्या हो रहा है? किस बात पर इतनी बत्तीसी दिखा रहे हो? किसी से भी नहीं, वो ऑफिस के ग्रुप में किसी ने फनी जोक भेजा है तो वही पढ़ रहा था। हाँ हाँ, क्या पता ऑफिस है या सौतन। न जाने कौन सी कलमुई है जो मेरी सौतन बनी है। मेरा बसा बसाया घर बर्बाद कर रही है। ठीक है अनीता, मेरा खाना तो हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ कमरे में। जाओ। राहुल अपना फोन चलाता हुआ वहाँ से अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो जाता है और जैसे ही अनीता कमरे में आती है तो वो अपने पति को सोया हुआ देखकर बोलती है, हाँ, अच्छा मौका है। अब पता लगाती हूँ कौन सी विश्व सुंदरी से बातें कर रहे थे। आज तो मैं मेरी सौतन का पता लगा कर ही रहूंगी। बड़े दंत चमका रहे थे पतिदेव, हंसने लायक दंत ही नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर अनीता सोए हुए राहुल के फिंगरप्रिंट की मदद से उसके फोन को ओपन करती है, जिसके बाद वो राहुल के फोन का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट सब कुछ चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जिस पर वो खुद से बोलती है, मुझे पक्का पता है इन्होंने उस चुड़ैल का नंबर डिलीट कर दिया होगा या फिर किसी और के नाम से सेव किया होगा ताकि मुझे पता ना चल सके। कोई नहीं राहुल जी, अब चाहे जितना भी छुपा लो, पता तो मैं लगा कर रहूंगी कि मेरी सौतन है कौन। फिर मैं उसकी हड्डियों का चूरमा बनाऊंगी। इतना कहकर अनीता राहुल का फोन साइड में रख देती है और मुंह बनाकर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अनीता का शक राहुल पर बढ़ता ही जाता है, जिसके चलते राहुल काफी परेशान सा हो जाता है। एक दोपहर अनीता अपने घर में बैठी फोन चला रही होती है। तभी वहाँ मोनिशा आकर बोलती है, हेलो अनीता, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तू बता। हाँ बढ़िया। अरे मैं ना खीर बना रही थी यार, लेकिन चीनी कम पड़ गई। जरा चीनी है तो दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। इतना कहकर अनीता रसोई में जाती है और एक कटोरी चीनी लाकर मोनिशा को दे देती है और मोनिशा चीनी लेकर वहाँ से चली जाती है। साथ ही अनीता भी शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद राहुल घर आता है और अनीता उसका टिफिन खोलकर धोने के लिए सिंक में डालती है। तभी वो टिफिन देखकर गुस्से से तिलमिला जाती है
और बोलती है। मुझे पता था कि मेरी सौतन है, पर वो मोनिशा है ये मुझे आज पता चला। अनीता, तुम सस्ते नशे करती हो क्या? मैं कोई नशे नहीं करती, समझे तुम। मैंने तो खीर बनाई ही नहीं है, तो तुम्हारे टिफिन में खीर कहाँ से आई? क्या कहा तुमने? खीर? जी हाँ, खीर। याद आया, खीर तो आज मोनिशा ने बनाई थी। इसका मतलब मेरी सौतन मोनिशा है। इतने टाइम से मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रह रही थी, और करतूतें देखो इसकी। अभी के अभी इसके घर जाकर इसका बैंड बजाती हूँ। समझती क्या है खुद को, और फिर घर आकर आपका भी मोर बनाती हूँ। बस करो यार, हद हो गई तुम्हारी भी अब तो। हर सफेद चीज खीर नहीं होती, समझी? ढंग से देखो, दही है वो। तुमने आलू बैंगन की सूखी सब्जी टिफिन में डाली थी, जिस वजह से मुझे दही मंगवाना पड़ा, समझी? अब भी यकीन नहीं आता तो टिफिन चाट के देख लो। ठीक है, खुद को यकीन दिलाने के लिए मैं ये टिफिन भी चाट लूंगी। अगर ये दही नहीं हुआ ना, तो आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों तय है। इतना कहकर अनीता अपनी उंगली लंच बॉक्स में घुमाती है और फिर उस उंगली को चाटती है और बुरा सा मुंह बनाती है। तभी राहुल बोलता है। हाँ जी, कैसी लगी बीवी जी आपको खट्टी खीर? मजा आ गया? यकीन आ गया कि मैं सच बोल रहा हूँ? या फिर ऑफिस में चलो, तुम्हें अपने चपरासी से भी मिलवा देता हूँ, जो लंच में दही लेकर आया है। यार अनीता, हद होती है शक करने की। अभी तो मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, तब तुम्हारा ये हाल है। अगर सोचो मैं ऐसा कुछ करता तो क्या होता। कभी कभी तो तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है कि सच में कर लूं ये सब। इतना कहकर राहुल गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और उसके जाने के बाद अनीता खुद से बोलती है। हे भगवान, ये सब मैं क्या कर रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल सच में सही कह रहा है और मैं खामखा सौतन ना होते हुए भी सौतन का वहम अपने दिल में पाल कर बैठी हूँ। अपने ही हाथों अपना घर बर्बाद करने जा रही हूँ। और वो मोनिशा, वो भी अच्छी दोस्त है। आज तक हमेशा उसने मेरी मदद की। मैं क्या कर रही हूँ? मुझे राहुल से माफी मांगनी होगी। इतना सोचकर अनीता जैसे ही राहुल को तलाशने बाहर जाती है, तो वो देखती है कि राहुल मोनिशा के घर में हाथों में तोहफा लिए जा रहा है। वो उसके पीछे जाती है और छुपकर उन दोनों की बातें सुनती है। वाह राहुल जी, ये तो बहुत खूबसूरत है सच में। कब से इंतजार कर रही थी इसका, आखिरकार मिल ही गया। हाँ मोनिशा, बहुत मेहनत से तलाशा है ये मैंने अनीता के लिए। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मिलता नहीं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो है कि शक का पाठ पढ़ के बैठी है। लाख बार समझा लिया पर मानती ही नहीं। तभी अनीता घर के अंदर आती है और राहुल के गले लगकर बोलती है। मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने अपने शक के चलते हमारे रिश्ते को भी अनदेखा कर दिया। मुझे यकीन हो गया कि तुम बस मेरे हो और किसी के नहीं। राहुल अनीता को माफ कर देता है और अनीता भी अब अपने पति पर शक करना बंद कर देती है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।